अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9th यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट का एक और टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर अगर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ जाए तो भी बात सेम है। तो क्योंकि हमें पता है कि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को। अगर आप डियर स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं फिज़िक्स विद सर मजिद सुलेमान। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। और आज हम क्या क्या सीखेंगे? आज हम डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले सीखेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किसको कहते हैं, या आप एक वेक्टर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और जो वेक्टर हम रिजॉल्व करेंगे उसका डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज का हमारा ये एम है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड रेजोल्यूशन से। वर्ड रेजोल्यूशन का मतलब है टू स्प्लिट या टू ब्रोक। एक चीज़ को अगर आप उसके दो हिस्सों में तोड़ते हैं या आप उसकी जो है ना स्प्लिटिंग करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम उस चीज़ की या उस क्वांटिटी की हमने रेजोल्यूशन की है। मिसाल देखें बेटा, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इस मार्कर को ब्रेक डाउन करूं, स्प्लिट करूं दो पार्ट्स में। अब एक पार्ट फ़र्ज़ करें रेड का मिला मुझे और एक पार्ट फ़र्ज़ करें वाइट का मिला। अब जो रेड का कितना इफेक्ट है, वाइट का कितना इफेक्ट है, तो बेसिकली ये मैंने क्या की, इसकी रेजोल्यूशन की। जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन वेक्टर को हम कैसे जो है ना वो रिजॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किसको कहते हैं या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसको कहते हैं, सबसे पहले हम उस प्रोसेस को समझेंगे कि ये प्रोसेस क्या होता है। तो ये प्रोसेस है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। ये एक प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस में एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक वेक्टर को हम उसी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पर एक वेक्टर को आप उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कंपोनेंट्स का मतलब है पार्ट्स, ठीक है, हिस्से। और जितने भी हिस्से होंगे यहाँ पर हम दो हिस्सों में जो है ना एक वेक्टर को या एक फोर्स को दो हिस्सों में हम स्प्लिट करेंगे, और दोनों जो आपके पास कंपोनेंट्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों जो हैं वो 90 एंगल पर जो है लाई करेंगे, या उन दो हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे उन दोनों के बीच में जो एंगल होगी वो 90 डिग्री की होगी, उसको हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। स्टार्ट करते हैं। अब देखें मेरा फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं और वेक्टर हमारे पास है एफ। वेक्टर हमारे पास है एफ। अब हम बेटा देखेंगे कि जो वेक्टर एफ मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, ये एक्स एक्सिस में इसका क्या इफेक्ट होगा और वाई में क्या इफेक्ट होगा। हम इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, देखेंगे कि एक्स एक्सिस में इसका कितना इफेक्ट है, कितना असर है, और वाई एक्सिस में इसका कितना इफेक्ट है या असर है। तो अब यहाँ पर जो एफ मैंने लिखा है इसको आप कैसे दो हिस्सों में जो है ना वो स्प्लिट करेंगे। अब फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास वेक्टर है एफ, ये एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। आप देखें अगर कोई भी आप पॉइंट ले लें तो ये हमारे पास कुछ जो है ना इसका शेडो, इसका जो इफेक्ट है एक्स एक्सिस में भी होगा, कुछ वाई में भी होगा। लेकिन कैसे देखें, हम क्या करते हैं, हम एक जो है ना एक्स एक्सिस में इसका इफेक्ट लिखेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस में इसका इफेक्ट है, ठीक है। हमारे पास कौन सा वेक्टर है, एफ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स लिखेंगे। जो एक्स एक्सिस के अलांग हमारे पास इसका इफेक्ट है फोर्स, और सेम वाई में भी देखें इसका कुछ ना कुछ वाई में भी इफेक्ट होगा, वाई में भी इफेक्ट होगा इसका, और वाई में जो इफेक्ट है वो हमारे पास है एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई। यहाँ पर जो ये दो एफ वाई और एफ एक्स हैं, ये दोनों इस एफ के
कंपोनेंट्स हैं और दोनों के बीच में आप देखें 90 की एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, क्योंकि ये जो आपके पास एफ है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन सा? एक एफ एक्स, दूसरा एफ वाई। तो यहाँ पर f जो है वो बराबर है एफ एक्स प्लस एफ वाई, और दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये दोनों क्या हैं? हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर फर्ज करें हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक हमारे पास 90 की एंगल होती है और यहाँ पर एक और एंगल है, जिस साइड पे दो एंगल बन रही है ना, एक एंगल ये रही, दूसरी एंगल ये, इसको हम कहते हैं बेस। मतलब जो BC है हमारे पास, इसको हम कहते हैं बेस, और जो AC है हमारे पास, AC जो है वो हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं। मतलब जो 90 एंगल के सामने जो साइड होगी उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर जो AB है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। जहाँ पर 90 की एंगल बन रही है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, 90 की एंगल के बिल्कुल जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो जहाँ पर दो एंगल्स बन रही हैं उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो अब यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को अगर देखें तो साइन थीटा रेशो है दो साइड्स का, एक परपेंडिकुलर, दूसरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रेशो आएगा वो आएगा साइन थीटा का। और दूसरा हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर अपान बेस। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो मैंने दो कंपोनेंट्स में इस एफ को मैंने स्प्लिट किया है, ब्रोक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें 90 की एंगल बन रही है, यहाँ पर आप देखिए 90 की एंगल बन रही है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जो आप f को, एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, वो दोनों कंपोनेंट्स जो होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या हैं? हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर देखें 90 की एंगल बन रही है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए ना, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब ये जो साइड है हमारे पास ये बेस होगी, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास बेस है, ठीक है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बेटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बेटा किसके बराबर होता है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा b अपान h, तो ये हो जाएगा b अपान h। अब यहाँ पर देखें बेस हमारे पास क्या है? एफ एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स डिवाइड, और हाइपोटेन्यूज में कौन है? f, तो ये हो जाएगा f। हमें एफ एक्स चाहिए, तो f यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा? कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। तो एक हमारे पास कंपोनेंट है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। इसको मैं क्लियर लिखूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। तो एक हमारे पास कंपोनेंट आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब दूसरा कंपोनेंट देखें, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो बेटा साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? एफ वाई, तो ये हो जाएगा एफ वाई डिवाइड में, और हाइपोटेन्यूज कौन है? एफ, तो ये हो जाएगा एफ। हमें एफ वाई चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें दूसरा कंपोनेंट चाहिए। एक कंपोनेंट हमें मिला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, दूसरा देखें हमारे पास है एफ वाई, तो यहाँ पर एफ क्या हो रहा है? डिवाइड, यहाँ के साइन थीटा के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास दूसरा जो कंपोनेंट्स है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो हमने एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया, एक हमारे पास है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, और दूसरा हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। अब हम इस वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए फॉर डायरेक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन की बात करें, किसकी डायरेक्शन? एफ की डायरेक्शन, जो वेक्टर हम रिजॉल्व करें, ठीक है, उसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं टेन थीटा, ठीक है बेटा। तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर देखें इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमारे पास है एफ वाई, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय, और बेस हमारे पास है एफ एक्स, हमें थीटा चाहिए, ठीक है बेटा। तो टेन को हम करेंगे इन्वर्स, तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन का इन्वर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास ये फार्मूला थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ठीक है बेटा। तो इस फार्मूले की मदद से आप इस एफ की जो है ना वो डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अब हम बात करते हैं टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें तीन साइड्स हैं, एफ एक्स, एफ वाई और एफ। मुझे एफ चाहिए, इट मीन्स ये भी गिवन है हमारे पास, ये भी गिवन है, मुझे एफ कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास देखिए बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, अगर दो साइड गिवन है, एक साइड अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सही है बेटा। हम पाइथागोरस थ्योरम इसलिए जो है ना वो लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हैं और एक साइड हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो एच यहाँ पर क्या है, एफ है, एच हमारे पास बेटा एफ है, तो ये एफ का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस, और परपेंडिकुलर देखिए बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास है एफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, अब दोनों साइड से जो है ना वो क्या करें, स्क्वायरिंग करें, ठीक है बेटा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्वायर खत्म करें, इस साइड में क्या आएगा रेडिकल, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से आप इस एफ का जो आप वेक्टर रिजॉल्व कर रहे हैं उस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, और एक हमारे पास कंपोनेंट है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स करते हैं, या उसको एक हमारे पास जो है ना वेक्टर होता है उसको आप उसके दो मैच्युअली परपेंडिकुलर हिस्सों में या कंपोनेंट्स में अगर हम स्प्लिट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा ये था हमारे पास आज का लेक्चर और आज का टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।